नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके दी जयपुर डायलॉग्स मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। अब यूएस मिलिट्री ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के सारे डिटेल्स बता दिए हैं, लेकिन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के सारे डिटेल्स बताए जाने के बाद अब चर्चा ये हो रही है कि भाई ये जो पूरा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ है, इससे लाभ किसे है और नुकसान किसे है। तो लाभ तो भाई इजराइल को तो है ही, और लाभ जो है वो यूएसए का तो है ही। भाई यूएसए अपनी पूरी दादागिरी दिखाने में सफल हो गया है। अब वो दादागिरी देखिए आप, इजराइल उसका बच्चा है और इधर पाकिस्तान उसका बच्चा है। तो अभी इजराइल के बच्चे को ईरान, जो कि नॉन न्यूक्लियर नेशन है, वो थ्रेटन करता है तो वो इजराइल पर आक्रमण कर देता है, और पाकिस्तान को वो पूरी मदद करता है कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल बना ले, और बनाता भी नहीं है तो उसको अपने न्यूक सप्लाई करके स्टोरेज रखवा देता है, जिससे कि भारत डरता रहे कि भाई न्यूक्लियर अम्ब्रेला है इसके पास, और उसके बाद उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे वो हर तरह की आतंकवादी गतिविधि भारत के साथ करता रहता है, और अमेरिका चुपचाप आराम से देखता रहता है। तो भैया ये अमेरिका की ये दो गली दो मुही नीति तो है ही, लेकिन बात वही है कि भाई समर्थ को नहीं दो से गुसाई। वो समर्थ है, पावरफुल है। एक ही बात इससे पक्की होती है कि पूरे परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में माइट इज़ राइट। तो हम ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान वालों का क्या हुआ। पाकिस्तान वालों को तो भाई बहुत बड़ा झटका लगा। अब एक दिन पहले उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल रेजोल्यूशन लेके सरकार की तरफ से नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप का रिकमेंडेशन किया। उसके 2-3 दिन पहले आपको पता है मिस्टर मुल्ला मुनीर, वो मुल्ला मुनीर जो है वो चौखट पे जाके और दस्तक पहले ही दे आए थे और अपनी नाक रगड़ आए थे ट्रंप के जूते पर, और उसके पहले उन्होंने भी कह दिया था कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलनी चाहिए। और ट्रंप ने जो लंच इनविटेशन इशू किया था वो यही कह के किया था कि भाई मुल्ला मुनीर ने हमारे लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए नोबेल प्राइज़ की तजवीज़, नोबेल प्राइज़ और पीस की तजवीज़ की है, इसलिए इसको लंच दिया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, बट देयर आर नो फ्री लंचेस। तो भाई ये मुल्ला मुनीर जो कुछ भी कर पाए और जो कुछ भी इन्होंने बेस दे दिए वो तो अब सामने आ रहा है, क्योंकि अब ईरान की मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के बेसिस का उपयोग ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए किया गया है। और वैसे तो जो भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की जो ब्रीफिंग हुई है उसके अनुसार जो रूट बताया जा रहा है कि भाई अटलांटिक रूट से आए थे, तो अटलांटिक रूट से यदि आते हैं तो अटलांटिक रूट से आने के लिए पाकिस्तान बीच में नहीं पड़ता है। लेकिन किसको पता किस रूट से आए थे, क्योंकि ईरान कह रहा है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये तो डिएगो गार्सिया से ही आए हैं। अगर डिएगो गार्सिया से आए हैं तो हाँ, पाकिस्तान बीच में पड़ सकता है यदि वो चाहें तो ये पूरी बात जो है ये फैल गई बुरी तरह से। उसको रोकने के लिए भाई जानते क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैलाई कि भाई अपना नाम बचाने के लिए कि इंडिया का एयर स्पेस यूज़ किया गया। चलो बहुत खूब, लेकिन जब अटैक हो गया तो उसके बाद एक दिन पहले आपको ध्यान है ना, नोबेल पीस प्राइज़ रिकमेंड किए, और अगले दिन जो है वो कॉन्डेमनेशन इशू कर रहे हैं। किसी भी अरब देश ने, किसी भी और मुस्लिम देश ने कॉन्डेमनेशन नहीं इशू किया, यही कहा ग्रेव कंसर्न, वी आर ग्रेवली कंसर्न। बाकी सबने ग्रेव कंसर्न की, 2 लोगों ने कॉन्डेमनेशन इशू किया, एक पाकिस्तान ने और दूसरा भारत की जो विरोधी पार्टी है INC इंडिया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भी कॉन्डेमनेशन भाई कंडेम किया बहुत बुरी तरह से। उनको चाहे तो वो भारत को आज ही इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दें। इंदिरा गांधी ने तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में सम्मिलित होने के लिए आवेदन भी किया था, आपको याद है ना। जी हाँ, तो ये पाकिस्तान में थू थू हो रही है बुरी तरह से, और पाकिस्तान की इस हरकत से चाइना भी बहुत बुरी तरह से रुष्ट है इनसे। लेकिन जो दूसरा इससे भी बड़ा जो नुकसान हुआ है
वो चाइना को हुआ है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चाइना की ऐसी तैसी कैसे होने जा रही है। तो देखिए, चाइना का मैक्सिमम ऑयल आ रहा है गल्फ़ से, और वो भी ईरान से। कैसे आ रहा है वो देखें आप। एक तो पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो पूरे दुनिया का जो ऑयल है वो कैसे ट्रांजिट करता है। वो ट्रांजिट करता है, ये बॉस्फोरस है, टर्की, इस्तांबुल में टर्की के 2 हिस्से हैं, उसमें से 2.7%, स्वेज़ कैनाल से 4.6, बाब अल मंदब, ये रेड सी, ये जो रेड सी है, ये रेड सी के ये बाब अल मंदब 4.8, 16.8 जो है ये यहाँ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से यह आता है, और 15.7 स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर भारत का आधिपत्य है, एक प्रकार से आप ये समझिए। तो अब समस्या ये हो रही है कि चीन का इस समय लगभग 50% से अधिक तेल जो है वो केवल और केवल पर्शियन गल्फ से आ रहा है। तो चीन फंस गया है यहाँ पर बुरी तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चीन की स्थिति है। ईरान की जो मंथली ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं बाई डेस्टिनेशन कंट्री, ये यहाँ पे दिखाई हुई है, और इसमें आप देख रहे हैं 2017 में क्या स्थिति थी। तो 2017 में 26% चाइना और 20% इंडिया को जाता था, और 19% यूरोप को, 12% साउथ कोरिया को, 10% टर्की को। अब जब सैंक्शंस लगी ईरान के ऊपर, सैंक्शंस लगने के बाद में आप ये देखें कि ईरान का 91% ऑयल जो है इस समय चाइना को जाता है, 7% सीरिया को जाता है, और जो सीरिया को जाता है ये ओवरलैंड जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की शिपिंग लेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब जो लेवल है ऑयल का, ये समझ लीजिए कि लगभग 16 मिलियन बैरल पर डे ये कंजम्पशन चाइना का है, और उसमें से 8 मिलियन पर डे वो गल्फ़ से उठाते हैं, और उसका जो है लगभग आधा वो अकेले ईरान से उठाते हैं। तो ईरान से टोटल 25% तो उनकी रिक्वायरमेंट का केवल ईरान से ही जाता है। तो उनको भारी नुकसान होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय बात ये चल रही है कि ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है इसको ईरान ब्लॉक करेगा। अगर ईरान इसको ब्लॉक करेगा तो भाई सबसे अधिक खतरा तो चाइना को ही है। भारत की ओर से तो आज हरदीप पुरी जी ने कह दिया कि भाई हमने तो डाइवर्सिफाई कर लिया है सब जगह, और इस समय भी समाचार आज ही आया था कि हमारा जो सोवियत यूनियन से जो हम ऑयल ख़रीद रहे थे वो अब 50% के ऊपर चला गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी रिजर्व में है, किसी भी प्रकार की समस्या भारत में ऑयल की नहीं आने वाली है, दूसरे देशों को सभी को आने वाली है। तो एक तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स का चाइना के ऊपर। दूसरी ओर जो चाइना की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो ये है कि चाइना का BRI जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चाइना का BRI जो है वो है ही ईरान के कारण। बिना ईरान के चाइना का कोई यहाँ पर BRI आपका ये यहाँ से इसका जो है ये ट्रेन रूट बनाया हुआ है यहाँ पर, तो इसके बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सकता बिना ईरान के। तो ईरान इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। BRI समाप्त हो जाएगा ईरान अगर पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में चला जाता है। और वैसे भी इस US स्ट्राइक के बाद में ईरान जो है वो कह रहा है चाइना से कि तुम इंटरवीन करो, और चाइना जो है वो इस पर विचार कर रहा है कि क्या डायरेक्ट न्यूक सप्लाई कर दें, क्योंकि अगर ईरान कोलैप्स कर गया तो चाइना आप समझ लीजिए कि अगले 50 साल तक उम्मीद नहीं कर सकता उठ खड़े होने की, और उस समय तक उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो समाप्त हो चुका होगा। तो चाइना पूरी तरह से खल्लास हो जाएगा ईरान के कोलैप्स होने से। तो ईरान इस समय इस पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरान डरा हुआ भी है कि अगर डायरेक्ट न्यूक सप्लाई कर दिए तो क्या होगा। अच्छा, उधर रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रशिया जो है इससे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इस समय पूरा डाइवर्शन सबका इधर हो गया है
ईरान की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उसको अपने यूक्रेन में पूरा कब्जा करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि पुतिन ने ये भी कह दिया कि भाई यूक्रेनियन तो सोवियत यूनियन का अंग ही हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हम एक ही लोग होते हैं। लीजिए, एक तरह से उन्होंने पूरे यूक्रेन पर दावा कर दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रसन्न है। चाइना के लिए और ये समस्या है कि अगर ये बिखराव हुआ तो भाई कम से कम 3-4 हिस्से होंगे ईरान के, और उसमें एक हिस्सा बलूचिस्तान से मिलेगा, एक हिस्सा जो है जो इराक से सटा हुआ है, वो इराक से सटा हुआ हिस्सा खुज़ेस्तान जिसको बोलते हैं, वो अरब रहते हैं वहाँ पर, वो ओरिजिनली पर्शियंस नहीं है, उनकी अलग स्टेट बनेगी। जो कुर्दिस्तान है वो अलग जाएगा, और एक अज़ेरी प्रोविंस जो अज़रबैजानी है, अज़ेरी प्रोविंस, वो एक अलग बनेगी। तो भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यूएस को तो कोई समस्या नहीं है, इजराइल को बेनिफिट है, भारत तो बिल्कुल चंगासी। दो जो सबसे अधिक इसमें पिटेंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो है पाकिस्तान और चाइना, यानी चीन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।